हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म, भाग 9। पुत्र को रोकने के लिए पिता की योजनाएं। लेकिन विलासिता के सारे साधन सिद्धार्थ को रोक नहीं पाए। नंबर 1। यद्यपि राजा सुयोधन प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और उसने ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर लिया है, फिर भी अस्त मुनि की भविष्यवाणी अब भी उसका पीछा कर रही थी। नंबर 2। उस भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम के जीवन के आनंदों और काम भोगों में पूरी तरह से व्यस्त रखा जाए तथा बंधनों से बांध दिया जाए। नंबर 3। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुयोधन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 महल बनवाए। एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु के लिए और तीसरा शीत ऋतु के लिए। उन्होंने इन महलों को हर तरह की सुविधाओं और भोग विलास के साधनों से सुसज्जित कराया। नंबर 4। हर महल के चारों ओर एक एक विशाल सुंदर बाग था, जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं और उन पर फूल लगे थे। नंबर 5। कुल पुरोहित उदय के परामर्श से उसने विचार किया कि कुमार के लिए एक अनंतपुरा की व्यवस्था की जाए, जिसमें अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। नंबर 6। सुयोधन ने तब उदय से कहा कि वह उन पड़ोसियों को समझा दे, सुंदरियों को समझा दे कि वे किस प्रकार का आचरण करके जीवन के आनंद भोग हेतु कुमार का दिल जीत ले। नंबर 7। उदय ने अनंतपुरा की सुंदरियों को एकत्र करके उन्हें समझाया कि वे किस विधि से कुमार का दिल जीते। नंबर 8। संबोधित करते हुए उनसे कहा, तुम सभी इस तरह की ललित कलाओं में दक्ष हो। तुम सभी प्रण संबंधी भावनाओं की भाषा को समझ पाने में प्रवीण हो। तुम सौंदर्य और लज्जा से युक्त हो। तुम्हें राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। तुम सभी सुंदर हो, आकर्षण हो तथा अपने कौशल से कुशल हो। नंबर 9। तुम अपने रूप लक्ष्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। तुम उन देवताओं को भी जाल में फंसाकर जीत सकती हो, जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही मोह सकती है। नंबर 10। अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा अपने नाज नखरों से रूपा
लक्ष्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य व आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, तुम स्त्रियों तक को भी मोह सकती हो। नंबर 11, इस प्रकार दक्ष व इतनी कुशल होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो, तुम सबके लिए कुमार को मुग्ध कर काम रूपी बंधन में बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। नंबर 12, तुम्हारा संकोचपूर्ण एवं कातर व्यवहार नौ वधुओं के योग होगा, जो लाज शर्म से आंखें बंद कर लेती हैं। नंबर 13, निसंदेह या वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नंबर 14, पुराने समय में एक महान ऋषि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि को अपने रूप के बल पर पथ भ्रष्ट कर तिरस्कृत किया और उसे अपने पैरों में गिरा लिया था। नंबर 15, वह महर्षि प्रसिद्ध विश्वामित्र यद्यपि गहन तप चर्या में लीन था, तो भी मेनका नाम की अप्सरा ने उसे 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। नंबर 16, इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्क्रिय बना दिया। इस नाजुक कुमार की तो बात ही क्या है। इस कुमार ने तो अभी तनु के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है। नंबर 17, जब ऐसी स्थिति है तो तुम साहसपूर्वक प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग ना होने पाए। नंबर 18, अमान्य स्त्रियां साधारण आदमियों को मोह कर वशीभूत करती हैं, किंतु सही अर्थों में वे ही होती हैं जो श्रेष्ठ व असाधारण मनुष्य को भी अपने बस में कर ले।